सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जन्म मृत्यु क्या है? जन्म और मृत्यु। जन्म यानी संयोग, मृत्यु यानी वियोग। संयोग वियोग, संयोग वियोग, वियोग में से अब वापस संयोग होता है, संयोग आया उसका वियोग होता है। यह चक्कर है संयोग और वियोग का। क्या? जैसे आपने शर्ट सिलाया तो उसका शर्ट का जन्म हुआ, फट जाता है तो उसका मृत्यु होता है। जन्म मृत्यु इसकी इसी तरह से है। एक एक जन्म का हिसाब बांध के ले आता है, वो पूरा होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसका जन्म होता है उसकी अवश्य मृत्यु होती ही है। और आत्मा जन्म अमर है। आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है, ये शरीर का जन्म मृत्यु होता है। इसके पीछे क्या रहस्य है? ये मन वचन काया की 3 बैटरियां हैं। ये 3 बैटरियां हम पिछले जन्म में चार्ज करके लाते हैं, तो ये बैटरियां इस जन्म में स्वाभाविक ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होती है। तो डिस्चार्ज को हम अनुभव करते हैं। चार्ज तो पिछले जन्म में हुआ तो वो पता नहीं चलता है, लेकिन डिस्चार्ज का पता चलता है। डिस्चार्ज करते करते नई बैटरियां भी अंदर सूक्ष्म में चार्ज होती रहती है। तो जब ये बैटरियां का पावर ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट ज़ीरो हो जाता है, उसे मृत्यु की अवस्था कहते हैं। मृत्यु यानी चेंज ऑफ फेजेस, एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में रूपांतर होना, उसका नाम ही जन्म और मृत्यु। मृत्यु के बाद जन्म होता है और जन्म के बाद मृत्यु होता है। यह अवस्थाएं बदलती जाती हैं, कोई अवस्था कांस्टेंट नहीं है। आत्मा अकेला ही कांस्टेंट है, शाश्वत है। तो ये संयोग और वियोग है, किसके लिए है? देह का जन्म है और देह का मृत्यु है, इसमें और किसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो नींद जैसा है, आदमी जैसे नींद लेता है रात में और जागता है, तो उसके लिए नया दिन शुरू होता है। पिछला दिन चला जाता है और नया दिन शुरू होता है। इसी तरह से जन्म और जन्म कितने ऐसे चले गए हैं। एक जन्म पूरा होता है, फिर नया जन्म शुरू होता है। तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह चक्कर चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। यह सब अवस्थाएं हैं, जन्म और मृत्यु। बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में, ये सब अवस्थाएं हैं। ये शरीर की अवस्थाएं हैं। यह अवस्था हमेशा बदलती रहती है। जन्म मृत्यु वो भी शरीर से ही निकल जाने की अवस्थाएं हैं। इसमें आत्मा को कुछ नहीं है। आत्मा तो इसके पीछे जाता है साथ में, क्योंकि उसके साथ अटैच है। जैसे आपको आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप ट्रेन में बैठ गए तो दिल्ली चले गए आप, तो ट्रेन दिल्ली जाएगी और आप अंदर बैठे हैं तो आप भी उसमें चलेंगे दिल्ली तक। आपकी इच्छा है या नहीं, आप गलती से बैठ गए तो आपको मजबूरन दिल्ली जाना पड़ता है या नहीं। इसी तरह से ये आत्मा ये शरीर में है, फंसी हुई है। तो जिस तरह से ये शरीर का मन वचन काया का आना जाना होता है, उसकी वजह से आत्मा को भी अंदर है, इसलिए उसको भी जाना पड़ता है। तो ये सिद्धांत के पर ही चलता है। तो ये मन वचन काया की 3 बैटरियां हैं। जब तक ये बैटरियों में पावर है तब तक ये शरीर चलता रहता है, मन वचन काया चलती रहती है। ये पावर ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है तो ख़त्म, मृत्यु हो जाता है। और ये पावर की वजह से ये मन वचन काया इफ़ेक्टिव है, सब इफ़ेक्ट बताता है। और जब डिस्चार्ज होता है उस समय अज्ञानता है, भ्रांति है, उसकी वजह से नई बैटरियां चार्ज करते रहते हैं। भ्रांति यानी रॉन्ग बिलीफ, मैं चंदूलाल हूँ, मैंने ये किया, मेरे से बगैर ये होता ही नहीं, मैं ही करने वाला हूँ, ये सब रॉन्ग बिलीफ है। इसकी वजह से अहंकार उत्पन्न होता है और कर्म चार्ज होने बगैर रहता ही नहीं है।
अहंकार होते ही राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ शुरू हो जाते हैं। तो ये राग द्वेष की एक कॉज है और उसकी इफ़ेक्ट आती है। राइट बिलीफ हो जाए कि ये सब में मैं नहीं, ये सारा जमेला अनात्मा का है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये जमेले में मेरा कहाँ भी अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व इस सबसे अलग अलग ही है। वो आत्मा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा परमानंदी यह स्वरूप मेरा है। यह जब रियलाइज़ होता है तो नई बैटरी चार्ज नहीं होती है और पुरानी बैटरियाँ ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती हैं और फिर यह खेल ख़त्म हो जाता है।